कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग बिखर जाते हैं। इसका राज कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही छिपा है। आज हम उसी शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। ये है पॉजिटिव थिंकिंग की शक्ति। चलिए मिलकर जानते हैं कि कैसे हमारी सोच हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। ये लाइन बिल्कुल सच है। जिंदगी एक तरह से एक लड़ाई ही तो है। हर दिन, हर सुबह एक नई चुनौती हमारे सामने खड़ी होती है। लेकिन असली जीत या हार इस बात से तय नहीं होती कि चुनौती कितनी बड़ी है, बल्कि इस बात से कि हम उसका सामना करते कैसे हैं। देखिए, हर मुश्किल के सामने ना हमारे पास हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक है निराशा का रास्ता, जहां हम सिर्फ बुराई देखते हैं और ये मान लेते हैं कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा रास्ता है अवसर का, जहां हम उसी मुश्किल में एक मौका ढूंढते हैं और उससे आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी बना लेते हैं। तो सवाल ये है कि एक ही सिचुएशन में ये दो इतने अलग रास्ते बनते कैसे हैं? फर्क बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अंदर है, हमारी सोच में। बस यही एक चीज है जो तय करती है कि हम जीत की तरफ बढ़ेंगे या हार की तरफ। जी हाँ, वो अकेली चीज है, हमारी पॉजिटिव सोच। यही वो चाबी है जो तय करती है कि कोई इंसान निराशा के अंधेरे में खो जाएगा या अवसर की रोशनी की तरफ बढ़ेगा। ये सिर्फ एक अच्छा ख्याल नहीं है, ये एक चुनाव है, एक फैसला जो हम हर पल, हर घड़ी करते हैं। तो फिर ये पॉजिटिव थिंकिंग आखिर है क्या? क्या इसका मतलब ये है कि हम दिखावा करें कि सब कुछ अच्छा है, जबकि ऐसा है नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए इसके असली मतलब को समझते हैं। पॉजिटिव सोचने का ये मतलब कभी नहीं होता कि जिंदगी में दुख या मुश्किलें नहीं आएंगी। अरे वो तो आएंगी ही, बल्कि ये जीने की एक कला है, एक आर्ट है जो हमें सिखाती है कि जब मुश्किलें आएं तो भी उनमें से कोई मौका, कोई सबक कैसे ढूंढा जाए। ये मेंटल स्ट्रेंथ का ही दूसरा नाम है। ये लाइन पॉजिटिव सोच का असली मतलब बताती है। ये एक अंदर की ताकत है जो हमें बड़े से बड़े तूफान में भी सीधा खड़ा रखती है। ये हमें टूटने नहीं देती, बल्कि हर बार गिरने के बाद उठने की हिम्मत देती है। असल जिंदगी में पॉजिटिव सोच कुछ ऐसी ही दिखती है। मान लीजिए कोई कोशिश नाकाम हो गई, तो निराश होकर बैठ जाना ये नेगेटिव सोच है। लेकिन ये मानना कि चलो ये एक सबक था और मैं अगली बार इससे बेहतर करूंगा, बस यही पॉजिटिविटी का सबसे अच्छा उदाहरण है। लेकिन ये सब सिर्फ कहने की बातें नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। हमारी सोच का सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। आइए देखते हैं कि जब हम पॉजिटिव या नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर असल में होता क्या है। ये स्लाइड बहुत ही दिलचस्प है। जरा देखिए, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन्स रिलीज करता है। इनसे हमें खुशी और कॉन्फिडेंस महसूस होता है। लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव सोचने लगते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, जो टेंशन और चिंता लेकर आता है। यानी हमारी सोच हमारी बॉडी की केमिस्ट्री को डायरेक्ट बदल रही है। और इसका असर सिर्फ हमारी फीलिंग्स पर नहीं, हमारी हेल्थ पर भी पड़ता है। जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं उनका इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत होता है, वो बीमारियों से जल्दी ठीक होते हैं, उन्हें स्ट्रेस कम होता है और उनका दिमाग फैसले लेने के लिए ज्यादा साफ और फोकस्ड रहता है। तो ये तो हुई हमारे अंदर की बात। हमने समझ लिया कि सोच हमारे शरीर पर क्या असर डालती है, पर इसका असर बाहर की दुनिया पर कैसे पड़ता है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे हमारे विचार हमारी हकीकत बन जाते हैं। सिर्फ शब्दों का ये छोटा सा बदलाव देखिए कितनी बड़ी ताकत रखता है। मैं नहीं कर सकता, ये कहना एक दरवाजे को बंद करने जैसा है। ये हमें वहीं रोक देता है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, ये एक नया दरवाजा खोल देता है जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत और एक संभावना देता है। इसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें इतिहास में मिलता है। थॉमस एडिसन, वो इंसान जिसने हमें इलेक्ट्रिक बल्ब दिया। उनकी कहानी पॉजिटिव सोच की ताकत का एक शानदार सबूत है। जरा सोचिए, हजारों बार फेल होने के बाद भी एडिसन ने हार नहीं मानी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नाकाम हो गया, बल्कि उन्होंने कहा मैंने 1000 ऐसे तरीके सीख लिए हैं जिनसे ये काम नहीं होगा। उन्होंने हर गलती को एक सबक बना दिया। यही तो है पॉजिटिव सोच की असली ताकत। इसे समझने का एक और तरीका है। हमारे विचार ना एक चुंबक की तरह काम करते हैं, एक मैग्नेट की तरह। अगर हम लगातार डर, कमी और नाकामी के बारे में सोचेंगे तो हम अनजाने में वैसी ही सिचुएशंस को अपनी तरफ खींचेंगे। लेकिन अगर हम अपना ध्यान कामयाबी, आत्मविश्वास और मौकों पर लगाते हैं तो जिंदगी में वही चीजें आने लगती हैं। इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे विचार एक बीज की तरह है
और हमारी जिंदगी उस बीज से उगने वाला पेड़। हम हर दिन जिस तरह के विचारों का बीज बोते हैं, हमारी जिंदगी का पेड़ वैसा ही बनता है। पॉजिटिव विचार एक मजबूत और फलों से लदे पेड़ को जन्म देते हैं। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि पॉजिटिव सोचना जरूरी क्यों है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे अपनी आदत कैसे बनाएं? तो चलिए कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। यहाँ 4 बहुत आसान पर बहुत असरदार कदम हैं। पहला, अपने दिन की शुरुआत एक मुस्कान से करें। यह दिमाग को एक पॉजिटिव सिग्नल भेजता है। दूसरा, खुद से अच्छी बातें कहें, जैसे आज कुछ अच्छा होने वाला है। तीसरा, ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताएं जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। और चौथा और सबसे जरूरी, मुश्किलों को दुश्मन नहीं बल्कि एक टीचर की तरह देखें जो आपको कुछ सिखाने आई हैं। और आखिर में सारी की सारी बात इस एक लाइन पर आकर खत्म हो जाती है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। यह सदियों पुराना सच है जो आज भी उतना ही पावरफुल है। हमारे विचार ही हमारी किस्मत बनाते हैं। बस यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। तो ये सवाल हम सभी के लिए है। एक पल रुककर सोचें, इस वक्त हमारी सोच हमारे आने वाले कल को, हमारी किस्मत को कैसे बना रही है? इसका जवाब हम सबके अंदर ही है। धन्यवाद।